हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। बहुत ठंडक है आज। आज पता है बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए एक वूलन जैकेट तैयार कर रही थी, तो मुझे बैठे बैठे प्यास लग गई और मैं चाय बनाने आ गई। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और मेरी बच्ची रजाई के अंदर घुसी सो रही है, तो मैंने सोचा चाय पी लूँ। स्टील के ग्लास में चाय लेती हूँ तो चाय जल्दी ठंडी नहीं होती है। मैंने आज अपने लड्डू गोपाल के लिए एक प्यारी सी वूलन कार्डिगन या जैकेट तैयार की है। मैंने आपसे कहा था कि मैं ये व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये देखिए मैंने सीधी पट्टी से ये ड्रेस बनाई है और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल को बिल्कुल फिट आई है। मैंने ड्रेस ये बिल्कुल फिटिंग की बनाई है। इसीलिए पट्टी जो मैंने बनाई थी वो पतली बनाई थी। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊँगी पूरी डिटेल कि मैंने क्रोशिया से ये सीधी पट्टी से इतनी आसान टेक्निक से ये जैकेट बनाई है। और आप चाहो तो इसमें नीचे का घेर भी बना सकते हो। इसके कई वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उन लिंक्स को देखकर वो वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेसेस किस किस तरीके से बनाए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि ये जैकेट कैसे बनाई जाएगी। मैंने जो ये जैकेट तैयार की है अपने ठाकुर जी के लिए, वो बिल्कुल सीधी पट्टी से तैयार की है। इससे पहले भी मैंने सीधी पट्टी से एक ड्रेस आपके साथ शेयर की है लड्डू गोपाल की। आप उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक वूल ले ली है और क्रोशिया ले लिया है। तो जैसा कि क्रोशिया की बेसिक टेक्निक होती है, पहले हम एक गांठ लगाएंगे और उसके अंदर हम क्रोशिया को उसमें फंसा देंगे। तो ये एक सिलाई से ही पूरी ड्रेस बन जाएगी। अगर आपको स्वेटर बुनना आता है तब तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ ही जाएँगी और आप बना भी लोगे। लेकिन जिसने कभी क्रोशिया नहीं चलाई है वो इस तरीके से सीख सकता है। देखिए गाँठ के अंदर से ही मैंने जो फंदा बनाया था उसके अंदर से मैं ऐसे फंदे निकालती चली जाऊँगी। अगर आपको इसकी बारीकी और भी अच्छे से जाननी है तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएँगे, और नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ शेयर किए हैं। तो यहाँ पे टोटल मैंने 5 फंदे डाले हैं, क्योंकि मुझे पतली पट्टी चाहिए कि लड्डू गोपाल के लिए फिटिंग की ड्रेस बनाऊँगी। मेरे लड्डू गोपाल 4 नंबर के हैं, तो बहुत ज़्यादा फंदे नहीं डालूँगी और इसी फंदे में से मैं दूसरे फंदे निकालूँगी। जो फंदे मैंने डाले हैं उसी के अंदर से मैं दोबारा दूसरे फंदे डालूँगी। ये इस तरीके से मैं एक-एक क्रोशिया से एक-एक फंदा निकालती जाऊँगी। बहुत ही आसान टेक्निक होती है। मुझे लगता है कि अब तक जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो जान ही गए होंगे ये कैसे हो रहा है। जो अभी नए हैं, जिन्होंने नहीं जानते हैं कि क्रोशिया की बेसिक टेक्निक क्या है, तो वो मेरे और वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल में दिखाया है। क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी दिखाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस समय टाइम बहुत कम है और जैकेट बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो ये 5 फंदे जो मैंने बनाए थे, उन्हीं 5 फंदों में से मैंने एक-एक फंदा निकाला है। कोई भी फंदा ना तो बढ़ना चाहिए, ना ही घटना चाहिए। अगर आपने एक भी फंदा घटा दिया या बढ़ा दिया तो फिर पट्टी जो है वो सीधी नहीं बनेगी। तो देखिए इसके बराबर है ये। बिल्कुल भी एक भी फंदा हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, 5 फंदे ही हमें काउंट करके पूरी पट्टी तैयार करनी है। और ना ही हम एक भी फंदा कम लेंगे, ना ही एक्स्ट्रा लेंगे, ना कम लेंगे। नहीं तो पट्टी टेढ़ी-मेढ़ी बनेगी, फिर क्या फ़ायदा। तो 5 फंदों में से ही हम बार-बार एक-एक फंदा लेते जाएँगे और फंदे के अंदर से फंदा क्रॉस करते जाएँगे। ये देखिए इतना मैंने बना लिया है। इस तरीके से एक और फंदे में से हम फंदा निकाल लेंगे। एक बार अगर आपका हाथ सेट हो जाएगा ना, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। तो मेरा हाथ देखिए इसमें सेट हो चुका है ना, तो मैं तो फटाफट कर लूँगी। लेकिन मुझे दिखाना है आपको कि कैसे किया है मैंने, तो इसलिए थोड़ी टाइमिंग लगेगी। लीजिए मेरी पट्टी इतनी तैयार हो गई है। अब ये मैं आखिरी लाइन बुन रही हूँ, फिर ये पट्टी जो है पहले जो पट्टी मैंने बना के रखी है उसके बराबर होगी। इस जैकेट को तैयार करने के लिए आपको ऐसी 2 पट्टी बनानी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 पट्टी तैयार कर ली हैं। ये दूसरी पट्टी है। पहली पट्टी मैंने पहले ही बना के रख ली थी, क्योंकि एक ही चीज़ बार-बार रिपीट करके दिखाऊँगी तो आप भी बोर हो जाएँगे। तो ये देखिए ये आखिरी फंदा मैंने डाला। अब जो आखिरी फंदा होगा वो देखिए बिल्कुल इस पट्टी के बराबर मैंने इसको बना लिया है। ये 2 पट्टियों से ही अब मैं लड्डू गोपाल की एक जैकेट तैयार करूँगी, या फिर एक कार्डिगन जिसको आप बोल सकते हैं। अगर हल्की सर्दियाँ पड़ेंगी तो आप हल्की सर्दियों में एक कॉटन ड्रेस के ऊपर भी ये पहना सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे एक वूलन पैंट भी बना सकते हैं। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पैंट बना के नहीं दिखा रही हूँ। और
एक घेर ड्रेस भी बना सकते हैं, उसका वीडियो मैंने शेयर किया है तो आप देख सकते हैं। तो ये 2 पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब इन्हीं 2 पट्टी से मैं जैकेट तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैंने कभी दूसरे ऊन से आपको बना के नहीं दिखाया है, तो आज मैं आपको दूसरे कलर की ऊन इसमें ट्राई करके दिखा रही हूँ। इस जैकेट को जॉइंट करते समय मैं पिंक कलर की ऊल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि जब मैं इसको जॉइंट करूँगी ना, तो जैकेट में किनारे-किनारे पिंक लाइनिंग दिखाई देगी, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा था। तो ये पूरी जैकेट मैंने ले ली है। अब इसको जब मैं जॉइंट करूँगी तो कैसे करूँगी ध्यान से देखिएगा। ये दोनों पट्टी मैं ऐसे मिलाऊँगी और फिर इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लूँगी। अब ये जैकेट के साइज़ का हो जाएगा। मेरे लड्डू गोपाल की नाप का है ये, ना कम ना ज़्यादा। अब जो पीछे का हिस्सा होता है, पीठ के पोर्शन वाला, पीठ का जो पोर्शन होता है, उसमें हम दोनों पट्टियों को क्रोशिया से ही सिलकर जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर हम सुई धागे से नहीं सिलेंगे, बल्कि हम क्रोशिया से ही इसको सिलेंगे। तो ये मैंने अब जॉइंट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा जहाँ-जहाँ गैप मिल रहा है, ऐसे करके मैंने क्रोशिया को अंदर की तरफ डाला और ये एक फंदा बाहर खींच लिया। यहाँ पे फंदे नहीं होते हैं ना, तो आपको जगह बनानी पड़ेगी फंदे के लिए। लेकिन एक बार अगर पूरा बन जाएगा तो बॉर्डर लाइन बहुत सुंदर लगेगी। किनारे पे फंदे होंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ लास्ट में मैं गांठ को टाइट कर लूँगी, जिससे कि ये खुले ना। इसी तरीके से जॉइंट को हम आगे की तरफ सिलते चले जाएँगे। इसको असल में हम एक तरीके से सिलना कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों जॉइंट्स को मिला रहे हैं। ये लड्डू गोपाल की जो पीठ वाला पोर्शन होगा ना, उसमें उसमें ये धारी आएगी चेन शेप में, बहुत सुंदर लगेगी। ये देखिए इतना मैंने तैयार कर लिया है। ये लड्डू गोपाल के पीछे का हिस्सा रहेगा। पीछे का हिस्सा पूरा इसमें मैंने जॉइंट कर दिया और आगे के हिस्से को मैं खुला रखूँगी, क्योंकि वहाँ पे हम बटन या डोरी या कुछ भी लगा सकते हैं। तो लेकिन ये पिंक कलर का बॉर्डर मैं पूरे में बनाऊँगी, जिससे कि जैकेट सुंदर दिखाई दे। तो इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आगे भी इसमें बॉर्डर बनाती जाऊँगी। तो वैसे ही करना है, एक फंदे को लेकर अंदर की तरफ खींच लेना है। जगह बना के क्रोशिया डालनी है और एक फंदे को लेकर अंदर की तरफ खींच लेना है। ये देखिए चेन शेप का डिज़ाइन बनकर आएगा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है बाद में ये। तो यहाँ पे मैंने देखिए पूरी एक लाइन कंप्लीट कर दी है। अब मैं यहाँ क्यों रुक गई हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ। लड्डू गोपाल जब ड्रेस पहनेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है वो जैकेट जैसा होना चाहिए। स्लीव खुली रहेगी, बाकी साइड में भी मैं इसको जॉइंट करूँगी। तो ये जो साइड का जो पोर्शन है, मैं इतना इसको सिलूँगी क्रोशिया से ही, जितने में स्लीव आएगी उतने में मैं छोड़ दूँगी। स्लीवलेस है तो मुझे स्लीव के लिए थोड़ी-सी जगह बनानी पड़ेगी। थोड़ा एक फंदा गलत हो गया था, फिर मैं उसको सही करने लग गई थी। तो देखिए यहाँ पे भी जो है हमें क्रोशिया को जगह बना के फंदा निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे फंदे नहीं होते हैं ना, ये तो पूरा हमने बनाया है, तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम सिलते चले जाएँगे। अगर हम ये काम सुई धागे से करेंगे, तो सुई धागे से करने में ये प्रॉब्लम आएगी कि डिज़ाइन नहीं बनेगा फिर। है ना? ये डिज़ाइन क्रोशिया से ही बनेगा पूरे में। फिर क्या फ़ायदा, आधा सुई धागे से अलग दिखेगा, आधा अलग दिखेगा। तो देखिए मैंने स्लीव के हिस्से तक का छोड़ दिया है। अब स्लीव मेरी खाली रहेगी, ये भी नहीं अच्छा लगेगा, तो स्लीव जो मैंने खोली है ना, उसके किनारे-किनारे भी मैं पिंक कलर का बॉर्डर तैयार कर दूँगी। खुला रखेंगे, लेकिन इसके किनारे-किनारे हम पिंक कलर का बॉर्डर बना देंगे, तो इससे ये पूरा पिंक बनकर आ जाएगा। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमने एक फंदा ले लिया और इस तरह से खींच लिया। ऐसी जगह बना देंगे और एक फंदा ले लेंगे। ये लीजिए, ये भी हो गया। अब ऐसे ही हम इसको पूरे में करते चले जाएंगे।
सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लग रही है क्योंकि इसमें फंदा नहीं है। अब ये पूरा जो स्लीव वाला पोर्शन है, मैं इसको पूरा राउंड में बॉर्डर बना दूँगी। तो देखिए ये एक साइड का मेरा तैयार हो गया है। आप एक साइड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का दिखेगा। ये आगे का पल्ला है, ये पीछे का और ये स्लीव है। अब ऐसे ही हम दूसरे साइड के पोर्शन को बनाएँगे और नीचे के पोर्शन में भी हम पिंक कलर का बॉर्डर बनाएँगे। तो हम इस तरीके से किनारे-किनारे पूरा बॉर्डर बनाते जाएँगे। जैसे उस तरफ हमने काम किया था वैसे ही हम इस तरफ करेंगे। तो ये मैंने नीचे से स्टार्ट कर दिया है। पीठ के पोर्शन का जो नीचे का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर फंदे थे, तो यहाँ पर हम आसानी से चेन बना सकते हैं क्योंकि किनारे-किनारे पे फंदे थे, तो यहाँ पे हम आसानी से देखिए कितनी ईज़िली हमारी चेन बन रही है। साइड में फंदे नहीं थे ना, तो साइड में उसको जॉइंट करने में हमें दिक्कत आ रही थी। तो ये मेरा नीचे के पोर्शन में बॉर्डर बन गया है। अब हम दूसरी साइड को भी उसी तरीके से जॉइंट करेंगे, जैसे हमने उस तरह जॉइंट किया। तो देखिए ये हमारा अब जैकेट बनकर तैयार हो गई। मेरे लड्डू गोपाल छोटे से हैं, अगर आपके बड़े हैं तो आप बड़े लड्डू गोपाल में भी यही ट्रिक अपना सकते हैं। इसी ट्रिक से ही ये ड्रेस बनेगी और बहुत ही आसानी से बनेगी। कोई भी बना सकता है जिसने कभी इस तरह के वूलन ड्रेस ना बनाई हो। यहाँ पे साइड में आप बटन भी लगा सकते हो या जो चिट-पिट बटन आती है वो भी लगा सकते हो या फिर डोरी भी कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास बटन वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मैं डोरी ही बनाऊँगी। डोरी के लिए मैं क्या करूँगी कि 2 डोरी तैयार करूँगी, छोटी-छोटी चेन शेप में मैं उसका डिज़ाइन बना लूँगी। यहाँ मैंने एक गाँठ बना के इसके अंदर से फंदा निकालती जाऊँगी और 2 डोरियाँ मेरी तैयार हो जाएँगी। चेन शेप में मैं डोरी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मज़बूत रहेगा। वैसे तो हम खाली ऊन की भी डोरी बना सकते हैं, पर ऊन का कोई भरोसा नहीं होता है, वो 1-2 वॉश में कमज़ोर पड़ जाती है। चेन शेप में बनाऊँगी तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। जब तक मेरी ड्रेस चलेगी लड्डू गोपाल की, तब तक ये चेन भी बरकरार रहेगी और सुंदर भी लगेगी, सबसे बड़ी चीज़। तो ये मैंने छोटी-सी चेन तैयार कर ली है। साइड में मैं इसको ब्लॉक करने के लिए एक लूप में से अंदर में एंड पोर्शन को खींच के गाँठ लगा दूँगी और यहाँ देखिए एक डोरी मेरी तैयार हो गई है। इसको मैं जैकेट के एक पल्ले पे लगा दूँगी आगे की तरफ और ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैं एक और डोरी लगाऊँगी। दोनों को मैं एक ही डोरी से कवर नहीं करूँगी, नहीं तो लड्डू गोपाल को पहनाने में दिक्कत होगी। 2 डोरी दूँगी, एक एक राइट पल्ले में और एक लेफ्ट पल्ले में। तो ऐसे हम क्रोशिया से ऐसे डोरी को अंदर की तरफ खींच रहे हैं और इसी में हम टाई अप कर देंगे। लीजिए कितनी आसानी से डोरी लग गई और जो ये एक्स्ट्रा निकला है इसको हम अंदर की तरफ करके कट कर देंगे। अंदर किसी फंदे में फँसा के इसको कट कर देंगे। अब ऐसी ही डोरी हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। तो ये पूरी जैकेट हमारी तैयार हो गई है। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।